कोरोना के बाद खतरा मंडरा रहा है मंकी पॉक्स नाम के एक ऐसे वायरस का जिसका इलाज आज भी नहीं है। जितनी तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली होती है, ये बीमारी उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। मंकी पॉक्स को लेकर अलग अलग तरीके से सरकार अब जागरूक कर रही है। कई सोशल मीडिया पर भी अब सरकार अपनी ओर से एक अभियान चला रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी सभी मंत्रालयों के सहयोग से भी एक जागरूकता अभियान चलाया गया है ताकि लोग मंकी पॉक्स जैसे घातक वायरस से कम बच सके। कोरोना की लहर हमने देखी, लेकिन मंकी पॉक्स के बारे में हम उतने ही अनजान हैं जितने कोरोना के बारे में शुरुआत में थे। ऐसे में मंकी पॉक्स के बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए आज हम ये बताने जा रहे हैं कि सरकार की तैयारी क्या है और हरियाणा में जो संदिग्ध केस सामने आए थे उनका अपडेट क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि मंकी पॉक्स को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये 5 सदस्यीय जो टास्क फोर्स है ये काम करेगी मंकी पॉक्स को लेकर और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम तो किया ही जाएगा, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर क्या कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है, इसकी रोकथाम को लेकर क्या करना चाहिए, ये भी जरूर ये टीम देखेगी। डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है। वीके पॉल आप जानते हैं, डॉक्टर वीके पॉल वही हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर भी देश के सामने हर जानकारी रखी थी पहले जब कोरोना शुरुआत में आया था और घातक भी साबित हुआ था। हम कोरोना से लगभग लड़ चुके हैं, कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोरोना से बचने के लिए हम सभी जागरूक हैं। लेकिन मंकी पॉक्स का क्या, क्योंकि मंकी पॉक्स का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। ऐसे में एक डर एक भय का माहौल जरूर है, लेकिन अगर हम जागरूक रहेंगे और जागरूकता के साथ इस मंकी पॉक्स से लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर हम मंकी पॉक्स वायरस को भी हरा सकते हैं और इससे निपट भी सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुलशन, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। गुलशन, जिस तरीके से अब टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है, केंद्र सरकार गंभीर है मंकी पॉक्स को लेकर, एक डर का माहौल है लोगों के बीच में कि अब ये वायरस कहां से आ गया। ऐसे में गुरुग्राम वो जिला हरियाणा का जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हमने देखे हैं और जब घातक स्थिति में था कोरोना तब भी हमने देखा कि गुरुग्राम में तैयारियां थी, सब कुछ था, व्यवस्था भी थी, लेकिन एक समय में व्यवस्था फेल हो गई। गुरुग्राम जिले में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में केस भी सामने आए थे, केरल से भी एक खबर सामने आई है डरा देने वाली कि वहां पर एक संदिग्ध केस आया था, उसकी पुष्टि भी हुई थी कि उसमें मंकी पॉक्स पाया गया है। तो ऐसे में दिल्ली से मंकी पॉक्स गुरुग्राम जैसे जिले में ना आए, इसको लेकर तैयारियां क्या है प्रशासन की, क्योंकि टास्क फोर्स का गठन केंद्र के स्तर पर हुआ है, अब प्रशासन क्या कर रहा है जिला स्तर पर? देखिए बिल्कुल कमल, जिस तरह से केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और ऐसे में जो भारत में अब तक कुल जो है 4 मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु और साथ में दिल्ली। और अब दिल्ली से सटा जो है गुरुग्राम है। अब गुरुग्राम में क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के जो है काफ़ी केसेस इसी गुरुग्राम शहर में आए थे, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जो है बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में ये जो मंकी पॉक्स है ये अफ्रीका से निकलकर लगभग अब तक दुनिया के 75 देशों में जो है ये फैल चुका है और लगभग 20,000 केस जो है अब तक सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम का जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसको लेकर अब अलर्ट हो गया है, क्योंकि समय रहते ही यदि मंकी पॉक्स वायरस को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं कोरोना की तरह ये भी एक भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि आँख, नाक और कान से जो है ये वायरस जो है फैलता है, जैसा डॉक्टरों के मुताबिक कहना है। तो ऐसे में जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, जो गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि इस वायरस से लोग घबराएं ना, लेकिन इसको लेकर के हिदायत ज़रूर बरतें। और साथ में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि गुरुग्राम में कमल लगभग हम कहें तो काफ़ी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो मल्टीनेशनल जो है की तरह यहाँ पर बने हुए हैं, चाहे वो मैदांता हॉस्पिटल हो, फोर्टिस हॉस्पिटल हो, मैक्स हॉस्पिटल हो या पारस हॉस्पिटल हो या आर्टिमिस हॉस्पिटल हो, ये तमाम बड़े हॉस्पिटल हैं। यहाँ पर दूर दराज से यानी कि अन्य देशों से लोग यहाँ गुरुग्राम में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो ये वायरस है ये ज़रूर अन्य देशों से फिर दोबारा से इंडिया में आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कमल अफ्रीका से ये फैला था और अब दुनिया के 75 देशों में जो है ये वायरस फैल चुका है। तो ऐसे में अब भारत में इसे समय रहते इसे रोका जाए, क्योंकि अभी तक केवल 4 मामले सामने आए हैं
और 4 मामले कहीं और ना बढ़े, क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है और दिल्ली में मामला आ चुका है। तो ऐसे में गुरुग्राम में इसको रोकने के लिए जो है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको सभी को ये आदेश दे दिए गए हैं कि मंकी पॉक्स की जो है हिदायतें हैं वो जो है बढ़ती जाएं, और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये भी कहा गया है कि यदि कोई भी मामला इसी तरीके से संदिग्ध मामला आता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें। और गुलशन, आपने बहुत अहम जानकारी दी है कि अब अस्पताल भी और स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिला स्तर पर प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है मंकी पॉक्स से निपटने के लिए। देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में लोग कितने जागरूक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, आपने जानकारी दी है। अब केरल से भी एक ऐसी खबर सामने आई जो वाकई में डरा देती है। दरअसल केरल में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध केस सामने आया था और उस युवक की मौत भी हो गई है। ये खबर सामने आई केरल के त्रिशूर में एक प्राइवेट अस्पताल में कल मंकी पॉक्स संदिग्ध युवक की मौत की खबर सामने आई और ये भी जानकारी मिली है कि चावक्कड़ के कुरिंजीयूर निवासी 22 साल के युवक की मौत हुई है। और ये भी जानकारी बहुत अहम है देना कि यूएई के से लौटे युवक को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि कारणों की जांच हम करेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि मंकी पॉक्स का ये केस हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि संदिग्ध है। अब ऐसे में सैंपल लिए जाएंगे शव से और उसके बाद टेस्टिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि वाकई में हमें अलर्ट पर रहना होगा मंकी पॉक्स से निपटने के लिए, वरना देर हो गई तो दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जागरूक रहिए और इस समय जो कोरोना के नियम हमने अपनाए थे कम से कम वो नियम तो हमें अपनाने ही चाहिए, ताकि हम इतना तो जान सके कि मंकी पॉक्स किस तरह से घातक साबित होता है और इससे बचने के उपाय क्या है। सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शारीरिक दूरी बनाकर रखें, फिजिकल डिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, सोशल डिस्टेंस भी कहते हैं, जो हम कोरोना के समय पर भी देखा था हमने। लेकिन जिस तरह से केरल से ये केस सामने आया था, संदिग्ध केस था और 3 दिन में एक युवक की मौत हो जाती है जो कि यूएई से वापस आता है। ऐसे में वहां का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री भी अब जांच भी करेंगे कारणों की, किस कारण इस युवक की मौत हुई। उसके बाद ही पुष्टि हो सकती है कि मंकी पॉक्स की वजह से था या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। लेकिन हरियाणा में मंकी पॉक्स का मामला ना सामने आए, स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। लेकिन यमुनानगर से एक खबर सामने आई थी कि 2 संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे में हमने फिर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधा। हमारी संवाददाता रजनी सोनी भी स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में थी, क्योंकि चिंता हमें हरियाणा वासियों की भी है, इसलिए जागरूक करना तो जरूरी है लेकिन इंफॉर्मेशन सही देना भी जरूरी है। तो यमुनानगर में दोनों बच्चों में मंकी पॉक्स की पुष्टि नहीं हुई है, दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बहुत बड़ी राहत की खबर है। 2 बच्चों में संदिग्ध मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे, लेकिन उसके बाद एम्स में सैंपल भेजे गए। तुरंत स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर अपनी ओर से कार्रवाई की है और सैंपल भेजने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और अब जाकर यह खबर सामने आई कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है उन दोनों बच्चों की। हम चलते हैं यमुनानगर, हमारे संवाददाता रजनी सोनी हमसे जुड़ने जा रही है, उनसे बातचीत करते हैं। और रजनी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यमुनानगर में 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे, एक तरह से एक डर का माहौल जरूर पैदा हो गया होगा, लोगों में भी, स्वास्थ्य विभाग चिंतित हुआ होगा। लेकिन अब राहत मिली है कि ये 2 संदिग्ध थे, ये संदिग्ध थे और इनमें अब मंकी पॉक्स की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसके इतर स्वास्थ्य विभाग क्या अभी भी अलर्ट मोड पर है? लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है ताकि मंकी पॉक्स एंट्री कम से कम हरियाणा में और यमुनानगर में ना कर पाए? रजनी। बिल्कुल कमल, राहत की बात जरूर कही जा सकती है कि जो दोनों बच्चे जिनके मंकी पॉक्स के लक्षण जो थे संदिग्ध बताए जा रहे थे, लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, क्योंकि शनिवार जैसे ही इन बच्चों के संदिग्ध जो मंकी पॉक्स के लक्षण होने का पता चला था तो इनको रात 11 बजे ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और आइसोलेशन वार्ड में इनका इलाज जो है वो करवाया जा रहा था। और साथ ही साथ यमुनानगर के सीएमओ ने बहुत ही तेज़ी बरतते हुए इनके जो सैंपल थे वो एम्स में भेजे थे और वहाँ पर अपील भी की थी कि इनकी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द भेजी जाए। और इनकी रिपोर्ट जो है अब वो नेगेटिव आई है और राहत की बात यही है कि मंकी पॉक्स का अब कोई भी जो मरीज है, जो मामला है वो यमुनानगर में नहीं है। लेकिन इसमें अभी जो एक चिंता का विषय और है कि कोरोना के केस कहीं ना कहीं यमुनानगर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में कोरोना से एक मौत भी हुई है
और 35 जो है वो नए मामले जो है कोरोना के सामने अच्छा आए हैं। रजनी, और जिस जहां तरह आप तक बता स्वास्थ्य रही विभाग की हैं बात है, कि स्वास्थ्य कोरोना विभाग के पूरे केस अलर्ट भी में बेकाबू ना हो जाए, इसकी भी तैयारी पहले से ही की गई है और अभी भी स्वास्थ्य विभाग ज्यादा अलर्ट मोड पर है। और मंकी पॉक्स, ये जो दोनों अब वायरस आमने सामने आ गए हैं इंसान को घेरने के लिए, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या रणनीति ऐसी अपनाई है कि कोरोना से भी लोगों को बचाया जा सके, ज्यादा सैंपलिंग की जा सके और मंकी पॉक्स के लक्षण जिसमें भी पाए जाए उनको भी दूसरों से अलग किया जा सके, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जा सके। ऐसे में क्या तैयारी है, क्या बेड की व्यवस्था अलग से की गई है? यमुनानगर का स्वास्थ्य विभाग क्या जानकारी दे रहा है? बिल्कुल कमल, जिस प्रकार से पहले भी कोरोना जो था वो पीक टाइम पर था, तो तब भी स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी जो है प्रबंध किए थे और अब भी जो है चाहे वो कोरोना है चाहे मंकी पॉक्स है, इसके लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। और अभी जो ये हाल ही में मंकी पॉक्स के जो संदिग्ध लक्षण पाए गए थे, उसके साथ साथ विभाग ने भी एकदम से तेजी बरतते हुए जो बच्चों रजनी, के आपसे जो बातचीत परिवार हम थे, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी दी है। मंजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीएमओ हैं यमुनानगर से। मंजीत जी, खबरें अभी तक लगातार जागरूक कर रहा है लोगों को भी मंकी पॉक्स को लेकर और कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार। हम यही नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से हरा दिया कोरोना को, बार बार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मंजीत जी, क्या तैयारी है? मंकी पॉक्स से भी निपटना है, इधर कोरोना भी है, लोगों को जागरूक भी करना है, बहुत बड़ी चुनौती है अब सामने। जी, चुनौती है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। जी। अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो मेंटेन रखें, जैसे कि सामाजिक दूरी और हाथों को सैनिटाइज करना। मास्क तो लोग पहनना छोड़ चुके हैं जैसे कि देखने में आया, लेकिन अगर कहीं भीड़ वाली जगह जाते हैं तो रुमाल अवश्य कैरी करते हैं आप लोग, तो रुमाल लगाएं। और जो हमारे पास मंकी पॉक्स का पेशेंट था, जी जी अच्छी खबर यह है कि उस बच्चे की रिपोर्ट कल नेगेटिव आई है। जी। हमने बहुत ही तत्परता से सैंपल लिया। शनिवार शाम 11 बजे सैंपल एम्स में जमा हुआ जी। और रिक्वेस्ट की कि जल्दी चाहिए हमें रिपोर्ट, तो हमें कल शाम ही रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव थी। एक तो अब इसको हम- काबिले तारीफ सर आपका काम है कि आपने बहुत तेजी से काम किया। जो भी लक्षण दिखे छोटा मंकी पॉक्स बच्चा के था, आपने छोटा बच्चा था और उसके जो वो ब्लिस्टर्स थे, जो छाले थे, वो काफी एडवांस स्टेज में थे। तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त पता लग गया। वो भी जागरूक थे थोड़ा सा, उन्होंने मंकी पॉक्स का जो टीवी में कुछ देखा, उन्होंने हमें संपर्क किया। तो वो किसी आरएमपी का ट्रीटमेंट ले रहे थे जो कि एडिक्वेट नहीं था। अब वो एडिक्वेट ट्रीटमेंट है, जो उसके ड्रग्स का प्रोटोकॉल है, आईवी ड्रग्स हैं, कुछ भी हैं, जी। वो सब चल रही हैं। उसके जो जख्म है वो सूखने लगे हैं। अगर इसमें डिले होता तो ये बच्चा सेप्टिसिमिया में लैंड कर सकता था। जी, जी। तो उससे ही बचाव हो गया। और मैं अभी सवेरे राउंड करके आया हूँ और जब तक ये पेशेंट पूरी तरह रिकवर नहीं होता हम इसकी छुट्टी नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे सर, हमारे माध्यम से जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के लक्षण दिखाई दिए तो वो अस्पताल तक पहुंचे? क्या व्यवस्था आपकी है ताकि आप यहाँ एश्योर कर सके सभी को कि यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त है, आप आइए और अपना इलाज करवाइए, कुछ भी लक्षण दिखते तो एक बार बता दीजिए हमारे माध्यम से। जी, हमारे पास इस समय 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड है जो कि मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए रिजर्व है। जी। तो अपने आसपास जैसे कि सभी लोग जागरूक हैं, कोई भी ऐसा मरीज जिसे बुखार हो, शरीर पे लाल रंग के चकत्ते पड़ते हों, गला खराब हो और कांचों में गांठें हों, बुखार रहता हो, तो वो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य विभाग 112 नंबर 108 नंबर पर संपर्क करे, उसको तुरंत मदद मिलेगी। जैसे कि इस केस में हुआ था, इन्होंने 108 नंबर पे कॉल किया था, तुरंत हमारी एम्बुलेंस इनको घर से ले आई और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। और तो जागरूक रहें। जिसमें सर लक्षण होते हैं उससे दूरी बना के रखनी होगी थोड़ी हमें, घर परिवार के परिजनों को। थोड़ा सौभाग्य की बात, थोड़ा सा ये है, इसमें फर्क है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन में और कोविड में जी, कि ये जो मंकी पॉक्स है ये इतनी जल्दी हवा में नहीं फैलता जितना कोविड फैलता है। जी। ये एक लंबे समय तक पेशेंट के कांटेक्ट में रहने से या उसके जो वो ब्लिस्टर्स हैं, चकत्ते हैं, उनकी स्क्रीशंस के कांटेक्ट में आने से, फटी हुई स्किन से, नाक, मुंह और आंखों में लगने से कैरी होता है। जी तो सर। अपना वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वही सेम आपका मंकी पॉक्स में भी रहेगा। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, घबराएं मत। और स्वास्थ्य विभाग को कोई भी ऐसी घटना आपके आसपास होती है या आपके ऊपर आपको लगता है कि आपके साथ आपके परिवार में किसी जानकारी में होती है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग के कॉन्टैक्ट नंबर 108 112 पे संपर्क करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारी दी है और पूरी आपकी तैयारी है, लेकिन चुनौती फिर भी बड़ी है। आप बेहतर काम करें, ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने सुना कि यमुनानगर के सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं। पूरी व्यवस्था है, 10 बेड भी आरक्षित है मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए।
हम तो चाहते नहीं है कि कभी कोई केस हरियाणा में सामने आए, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी रखनी होती है और हरियाणा सरकार और हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है मंकी पॉक्स से निपटने के लिए भी।